सोफिया और अलेजेंड्रो अब एक साथ नहीं है। तो फिर जल्दी तैयारी करो, हम लोग भी लापास जा रहे हैं। जितनी पॉलिटिक्स इस फैमिली में हो चुकी है, कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते मामा। तुम जो कुछ कर रहे हो वो इस फैमिली के लिए ठीक नहीं है। कैसे उम्मीद कर सकती है कि साथ काम करेंगे हम लोग? एडोराडो ने वो जाल बिछाया और हम सब उस जाल में फंस गए। हाँ ठीक है, फंस गए, लेकिन मुझे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या कर रहे हो? वोटिंग होनी चाहिए कि एडोराडो वापस आएगा या नहीं। एक प्रेस रिलीज के लिए इतने सारे लोगों को बताने की कतई जरूरत नहीं थी। तुम जानते हो मैं की बात सुनने से कभी भी घबराई नहीं। मामा को ये समझना होगा कि एडोराडो असलियत में कैसा। बात सिर्फ मामा की नहीं है वेनेसा, बोर्ड के सारे मेंबर्स सबको मनवाना पड़ेगा। समझ नहीं आता ये सब कब खत्म होगा? ये तो मैं नहीं जानता। सच कहूं तो तुम्हारी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन यही सच है। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई जैसा इम्पोर्टेंट आदमी कंपनी को कुछ नहीं होने दे सकता। ये उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। ये सिर्फ उसकी कंपनी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो तुमने ठीक किया। तुम्हें वो पसंद हो या नहीं, तुम्हें अपनी भाभी की फैमिली को बचाना होगा। अलेजेंड्रो कह चुका है कि सोफिया और उसका अब कोई ताल्लुक नहीं। वो पहला इंसान नहीं है जिसकी शादी के फौरन बाद उसकी डिवोर्स हो गई हो। मैं जानती हूँ, लेकिन सच बताऊं तो लोग जो बातें कर रहे हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही। हमारी कंपनी सरप्राइजेस के साथ काम करने में माहिर है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरी मामा एक मीटिंग कॉल करने ही वाली हैं। असल में ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब अलेजेंड्रो के मरने की खबर सामने आई थी। फिर अचानक वो लड़की हमारी जिंदगी में आ गई। उसके आते ही अलेजेंड्रो ने अजीब फैसले किए, कंपनी से लोगों को फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मुझे सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। आखिर इस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ मैं। तुम ये अच्छे से कर लोगी, मुझे यकीन है। आज से पहले हमारे दरमियान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अब समझ आता है कि कंपनी हमारी और हमें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। वैसे भी अलेजेंड्रो को सोफिया के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक औरत किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। क्या ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसीलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन निकाली जो मैंने कही थी? हाँ, ये रही मेरे सामने। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स सी। मैं फैसला कर चुका हूँ मैम। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शेफ। सॉरी मैम, लेकिन मेरी भी मजबूरियाँ हैं। मैं आपसे 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सैलरी बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आप जानते हैं रेस्टोरेंट के हालात कैसे चल रहे हैं। आपको लगता है मेरे हालात शायद बहुत अच्छे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता मैम, मेरा यही फैसला। लगता है आपको कहीं और से बहुत अच्छी ऑफर आई है। जी बिल्कुल, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरे काम की कदर की जाए। एक एम्प्लॉय के तौर पर आपके काम की हमेशा कदर की है मैंने। लेकिन मैम, खाली तारीफ से काम नहीं चलता। मेरा आपको मैम एक बहुत अच्छा मशवरा है। अगर आप वाकई चाहती हैं कि ये होटल तरक्की करे तो फिर आपको तब्दीलियाँ करनी होंगी, जैसे कि अच्छी सैलरीज। चलता हूँ मैं। ब्लैंका। जी मैम, कहिए। एक शेफ्स की लिस्ट बनाकर दो मुझे फौरन, जो इस आदमी की जगह जल्द से जल्द काम शुरू कर सके। ठीक है, मैं कल से ही कैंडिडेट्स को देखना शुरू करती हूँ। कल बहुत देर हो जाएगी, मुझे वो लिस्ट आज रात तक चाहिए। थैंक यू। जी मैम, ठीक है। एक्सक्यूज मी। यहाँ बार के लिए भी ढूंढना पड़ेगा कोई। मैं बहुत गुस्से में हूँ अल्वेरो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। घर से नहीं जाना चाहिए था तुम लोगों को। तुम नहीं जानते मेरी बहन को, वो लड़की जिद की बहुत पक्की है। अब तो से यकीन आ गया होगा कि एडोराडो सही था। बस करो अल्वेरो। एडोराडो से हम नए मसलों के अलावा और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये सब कुछ हुआ ही उसी की वजह से। मेरी जान, काश मैं वहाँ पर तुम्हारे पास आ सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, और बदकिस्मती से मुझे यहाँ काम भी करना होगा। अच्छा चलो, तुम फिक्र मत करो। मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिनों के लिए वहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँ। क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? तुम जानती हो ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। अच्छा, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलूंगी। चलो वादा करता हूँ तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जल्दी मिलते हैं। हेलो इजाबेल। क्या हुआ एडोराडो, क्यों कॉल किया तुमने? वैसे जवाब में तुम्हें हेलो कहना चाहिए था। एडोराडो, मेरे पास फजूल बातों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। होटल में बहुत से काम है जो मुझे निपटाने हैं, और इस वक्त मेरा मूड भी बहुत खराब है। मेरे पास एक ऐसी खबर है जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। बोलो, क्या खबर है? शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं होगी कि अलेजेंड्रो और सोफिया अलग हो गए। क्या कह रहे हो, ये सच है? हाँ, सोफिया अपनी फैमिली के साथ लापास वापस चली गई है। याद है मैंने कहा था कि ये दिन जरूर आएगा। वो तो है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा। इसका मतलब ये है कि अलेजेंड्रो पूरी तरह तुम्हारा है।
गुड आफ्टरनून फॉस्टर। हेलो मलीना, कैसे हो तुम? बहुत दर्द हो रहा है। तुम मानो या ना मानो, मैंने यहाँ पर बहुत सफाई की है, सब चीज़ें क्लीन की हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा किया तुमने सफाई कर ली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का ट्रक भी आ गया है। यहाँ आराम से फिक्स हो जाएंगी। अच्छा। तुम्हें ही करनी है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। ओके, मैं जाकर उन्हें पेमेंट ठीक करती है। हूँ और कह देती हूँ कि सामान लाना शुरू ठीक करें। है मलीना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कर लूँगा। हेलो, अंदर आ आ जाओ। जाओ। कहाँ रखना यहाँ सर? रख दो। अच्छा, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? हाँ। तुम्हारा एहसान होगा। ये सारा सामान क्या तुम यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कमरा साफ करते करते जान निकल गई। इसमें कौन सा मसला है, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। बहुत शुक्रिया। खुश रहो, जीते रहो। हाँ, तो आप हमसे मिलना चाह रही थी? हाँ, लेकिन शायद आपको ये खबर अब तक मिल गई होगी। हाँ, तुम्हारी बहन ने शेफ के बारे में बताया था, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, उसकी जगह जल्द कोई और आ जाएगा। नहीं, मैं शेफ की बात नहीं कर रही मामा। बात कुछ और है और उससे मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। ओके, और वो क्या है? सोफिया अल्हेंड्रो के घर से चली गई है। क्या? पर ये हुआ कैसे? अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है उन्होंने। इसके साथ साथ वो अपनी बहन को लेकर लापास वापस चली गई है, उसी घटिया रेस्टोरेंट में काम करने जहां वो पहले थी। अल्हेंड्रो को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वाह। सुनो रुबेका, किचन में बहुत काम है, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। ये मेरे सामने इस तरह इतराओ नहीं, बहुत काम कर चुकी हूँ मैं पहले ही। मुझे किचन साफ करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत गंदा होता है। ये 5 स्टार होटल तो नहीं है ना डार्लिंग, सफाई तो करनी पड़ेगी। हाँ? मैं बाजार जा रहा हूँ, कल के लिए सामान खत्म हो गया, वो परचेस करना है। मैं आपके साथ चलूंगी पप्पा। ठीक है, जाओ, मैं ही साफ कर लूंगी आज भी किचन। थैंक यू कारमेन। ये ले, ये पैसे रखे काम शुक्रिया में। बेटी, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अभी आते हैं। जी 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 पापा, हम साथ चलते हैं। हमें बहुत सारा सामान लेना है, क्रीम भी लेनी है। नहीं। सोफिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा। हेलो बेटा, क्या काफी बिजी हो? नहीं, कुछ खास नहीं मामा, आइए बैठिए। शुक्रिया। मैं तुम्हें बताने आई थी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंफर्म हो गई है। हमने हमेशा अपनी फैमिली को बिजनेस के मामलात से दूर रखा है मामा, और मेरे ख्याल से आप गलत फैसला कर रही हैं। अल्हेंड्रो, अगर कोई गलत फैसला कर रहा है और चीजों को नहीं देख पा रहा है तो वो तुम हो। एक बार सोचो बेटा। देखिए, मैं एडोराडो के बारे में सब जान चुका हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, अगर उससे भी हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है ना बेटा। उसे ऑफिस से निकाल दो, फैमिली से दूर कर दो, ये तो नाइंसाफी होगी ना। तुम उससे सब कुछ नहीं छीन सकते। सोफिया चली गई है तो अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं समझता हूँ जब शेयर होल्डर्स मेरे इस फैसले की वजह जान लेंगे तो वो एडोराडो को फेवर नहीं देंगे। मीटिंग में मिलते हैं मामा। अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ तो मैं उसे संभाल लूंगी, ये वादा है मेरा। आप ये नहीं कर पाएंगी, आप जानती हैं एडोराडो को। मैं जानती हूँ, लेकिन बात इस वक्त सिर्फ एडोराडो की नहीं है। मेरी पूरी फैमिली रिस्क पे है अल्हेंड्रो। चले जाओ यहाँ से, फौरन निकलो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, लेकिन अब तुम उस अल्हेंड्रो के साथ नहीं हो, इसलिए मुझे समझ पाओगी मेरी जान कि मैंने ये सब क्यों। मत लगाना मुझे, और मुझे अपनी जान कहना बंद करो। मुझे नहीं पता अल्हेंड्रो ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि मेरी ही वजह से तुम उससे मिली हो। एक खुदगर्ज इंसान है वो। अल्हेंड्रो तुम्हारी तरह नहीं है। आखिर तुम जानती क्या हो? वो सबके सामने अच्छा बनता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कैसा है? तुम उसकी तरह कभी नहीं बन सकते। बस करो, क्या तुम भी उसकी झूठी बातों में आ गई? उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया जैसे वो दूसरी लड़कियों के साथ करता है। उसे जो चाहिए होता है हासिल कर लेता है। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए स्पेशल थी? एडोराडो, जो तुमने किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। अब फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा रिलैक्स सोफिया, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, गलतफहमी दूर करनी थी। मुझे नहीं करनी, कोई गलतफहमी दूर नहीं करनी मुझे। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? इतनी तकलीफ पहुँचाने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने अपनी माँ, अपने भाई, सबको तकलीफ दी। तुम मेरी हो,
तुम पागल हो, मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ था? छोड़ो मुझे। सब कुछ भूल गई हो? तुमने मेरे साथ खेल खेला था, तुमने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया, जैसे तुम सबका करते हो। सोफिया, ऐसा नहीं है। तुम हमेशा से ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, यकीन करो मेरा। अल्हेंड्रो ने तुम्हें अपनी झूठी बातों में फंसाया है और आखिर में उसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा। प्लीज मुझे एक मौका और दो। मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ सोफिया, और कुछ नहीं। चले जाओ, वरना जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सोफिया, एक बात सुन लो कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। वैसे मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। सबको मालूम था ये होगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा था तो वो था सिर्फ अल्हेंड्रो। मामा, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी खुश हूँ। बहुत मजा आएगा। क्या सोचा है, क्या करोगी तुम? अभी कुछ सोचा तो नहीं है, शायद उसे मिलना चाहिए मुझे। वो तो सही है, मगर तुम बहाना क्या बनाओगी? क्योंकि आखिरी बार उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। हाँ, ये तो है। किसी बहाने की जरूरत नहीं है तुमको। उससे जाकर मिलो, कहना कि बताया था कि वो लड़की एक दिन तकलीफ देगी तुम्हें। नो नो हाँ, नो मामा, बिल्कुल ये नहीं कह सकती मैं उसे। थोड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा, वो ये सब नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या करोगी तुम? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैंने उससे जब भी काम के हवाले से बात की, उसने इनकार नहीं किया मुझे। मेरा ख्याल है परफेक्ट रहेगा ये हाँ, आइडिया। आइडिया तो अच्छा है, और याद रखना कि अल्हेंड्रो से दोबारा मिलने में मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। मैं ठीक है? हाँ, ये ठीक है। ये लीजिए, सब कुछ परफेक्ट हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। हमारा यही तो काम है, आज आपके लिए सही, और कल तो क्या कल भी करोगे दोस्त? मजाक कर रहा था, मजाक। वैसे एक बात बोलनी थी तुमसे। जी बोलिए। अभी तुम यहाँ हो तो क्या उन बॉटल्स को वहाँ पर रख दोगे ताकि रास्ता क्लियर हो जाए? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। वाह, क्या बात है फॉस्टर, बहुत अच्छे से अरेंज किया। क्या वाकई पसंद आया तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया। तुम्हें यहाँ रखने का फैसला सही था। हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। बेटी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? एडोराडो यहाँ आया था पापा। बेटी, मैं उसे ढूंढता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुके, मैं उससे तंग आ रुके चुका हूँ। पापा। क्या कह रहा था वो? मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, ये सब आज ही खत्म होगा। मैं उसे जाके ढूंढता हूँ। क्या हो गया पापा? रुक सर जाए। से गुजर चुका। क्या करेंगे पापा? आप जानते हो एक घटिया शख्स है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उससे जान छुड़वानी है, मज़ीद प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। ओह, वाकई सोफिया, वैसे बात तो तुम ऐसे करी हो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो तुम पर। तुम्हें एक अमीर आदमी से शादी करने का मौका मिला, उसके बावजूद तुमने मौका गवा दिया। क्या कह रही हो ये? जानती हो ना क्या किया उसने? देखो, तुम गलत बात मत करो रुपए का। नो 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 नो, गलत बात तो ये कि तुम मुझे इस जगह वापस ले आई हो ताकि मर जाऊं। लड़की, कोई तरीका है? इस तरह अपनी बहन से बात नहीं कर, बहुत गलत तरीका है। मैं ही गलत लगती हूँ आपको? तो जा रही हूँ मैं। मेरी बच्ची, मैं उसका भी इसको तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आ जा। हद है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम इस घर में रहते हैं। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं कोई काम करूंगी सोफिया। हेलो अल्वेरो। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? मत पूछो। क्यों, क्या हो गया? मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे इस घर से नफरत है, सोफिया से भी और अपने पापा से भी। हमें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कैबो में नहीं, लापास आ गई हूँ। हाँ जानता हूँ, और मैं यही हूँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या वाकई बाहर खड़े हो तुम? हाँ, बाहर आओ और देख लो। ठीक है।
बहुत अच्छी लग रही हो तुम। तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा था ना तुमसे मिलने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी बहुत। रियली? अलवारो प्लीज मुझे इस घर से कहीं दूर ले जाओ, मुझसे यहाँ पे 1 मिनट नहीं रहा जा रहा। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो क्या? तुम। अब सुकून आया ना इस घर में। शुक्र है सब वापस नॉर्मल हो गया। सही, ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल मेरी जान। अब मुझे कंपनी में ज्यादा मजा आ रहा है। एंजॉय करो। एंजॉय? एक बात बताऊं, तुमने अलहेंड्रो को इतने टाइम कंपनी संभालने दी, ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैं आज सारा दिन तुम्हारी मम्मा के साथ था और हमने मिलकर बोर्ड मीटिंग रखी है। ओके। वो बहुत खुश थी और मुझे भी अच्छा लगा मैथ्यू के साथ मीटिंग करना और तुम्हारी मम्मा के साथ रहना। अच्छी बात है। हाँ। अरे आप आ जाइए। आइए आइए। हाँ? ये आप ही का तो घर है। हाँ, बिल्कुल। बैठ जाए मम्मा। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं ये बताइए। कुछ नहीं थैंक्स। आप कैसा फील कर रही हैं? थक गई हैं क्या? मैं इसे अभी यही बता रहा था कि आज हम दोनों ने मिलकर ऑफिस में कितना काम किया। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मीटिंग से सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। मैं भी इसे यही बता रही थी कि इस घर में सुकून वापस आ गया है। नहीं, अभी नहीं आया। तुम्हारे भाई यहाँ नहीं हैं। जब वो दोनों यहाँ एक साथ होंगे और पहले की तरह रहेंगे, तब मैं कहूँगी सब ठीक है।